नमस्कार। जस हिंदी के खास कार्यक्रम स्टेट टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भीड़ तंत्र की, लोगों की बेकाबू भीड़ की, बेकाबू झुंड की, मॉब लिंचिंग की। एक ऐसी भीड़ जो आपके आसपास लगातार तैयार हो रही है। देश के हर इलाके में ये खड़ी हो रही है। वो ना कानून को मानती है, ना पुलिस को और ना कोर्ट को। वो बस शक के आधार पर ही फैसला करती है, वो भी ऑन द स्पॉट। भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। इतने लोगों के बीच भला कौन पूछता है कि किसने किया और क्या किया, क्योंकि शक्ल नहीं होती भीड़ की। यही सोचकर लोग भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि आपने क्या अपराध किया है, क्या गलती की है, लेकिन इस भीड़ को अगर शक हो गया कि आप गौ तस्कर हैं या बच्चा चोर हैं या कुछ भी हैं, ये भीड़ आपको मारने के लिए पहुंच जाएगी। अगर आप मुसलमान हैं या दलित हैं तो आपको बड़ी आसानी से निशाना बना लिया जाएगा। वैसे ये जरूरी भी नहीं है कि ये भीड़ आपको जात और धर्म देखकर, आपको पूछकर आपको निशाना बनाएगी। ये तो इतना भी नहीं देखती कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। सबको ये अपने इंसाफ के तराजू में एक साथ तोलती है, सबको एक तरीके से ही दंड देती है। बिहार के बिहिया में बेकाबू भीड़ की जद में एक महिला आ गई, क्योंकि भीड़ को शक हुआ कि एक युवक की मौत के लिए यह महिला जिम्मेदार है। बस फिर क्या था, तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। भीड़ महिला पर टूट पड़ी, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसे नंगा करके, जी हां आप सही सुन रहे हैं, उसे नंगा करके पूरे शहर में मारते पीटते हुए घुमाया गया। भोजपुर जिले की यह घटना बिहार की राजधानी पटना से महज 60 किलोमीटर दूर हुई। खैर, इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर यह पटना के भीतर भी होती तो भीड़ का कोई कुछ बिगाड़ लेता, क्योंकि जब पुलिस ही तमाशबीन बन जाए, सरकारें असंवेदनशील हो जाएं और आपको भीड़ के हवाले कर दिया जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये भीड़ के ऊपर है कि वो आपको छोड़ेगी या मारेगी। मारेगी तो कितना और छोड़ेगी तो किस लायक। आपका शरीर, आपका वाहन, आपकी दुकान, बसें, ट्रेनें, सब भीड़ के हवाले है। वो जिसे चाहे तोड़ सकती है, जिसे चाहे आग लगा सकती है। आखिर भीड़ का कोई क्या बिगाड़ सकता है। बिहार के बिहिया की और ये भीड़, उसको भी ये गुमान रहा होगा, उसको भी ये मालूम रहा होगा कि भीड़ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सरेआम, सरे बाजार, दिन दिहाड़े कैमरों के सामने महिला के शरीर के कपड़े उतार दिए गए, नंगा करके उसकी परेड करवाई गई। बाजार में भीड़ का नंगा नाच चलता रहा, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बचाने वाली पुलिस तमाशबीन बन चुकी थी। बाकी लोग या तो खुद भीड़ का हिस्सा बन चुके थे या भीड़ से डर गए थे। अब ये भीड़ सबको डरा रही है, इसलिए इस भीड़ तंत्र पर स्टेट टॉक करना बहुत जरूरी है। आज हम और आप इस मंच पर, इस खास कार्यक्रम में भीड़ तंत्र पर, मॉब लिंचिंग पर स्टेट टॉक करेंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो डायल करके कार्यक्रम में अपनी राय भी शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि ये बताना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों का, आम लोगों का इस बारे में क्या सोचना है, उनकी क्या समझ है। आप लोगों की समझ, आप लोगों की राय इस तंत्र तक, सरकार तक और तमाम लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमें कॉल कर सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है, ताकि आपकी बात हम तक पहुंचे, तमाम दर्शकों तक पहुंचे, देश दुनिया तक पहुंचे। आज हम स्ट्रेट टॉक करेंगे
कि क्या हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया लिंचिस्तान बनता जा रहा है? ये बार बार सवाल उठ रहा है। आज हम स्टेट टॉक करेंगे कि आखिर मॉब लिंचिंग की, भीड़ की क्रूरता की वारदातें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम और आप इस मंच पर स्टेट टॉक करेंगे कि भीड़ तंत्र के जरिए क्या मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि हमने आपको बताया कि महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं। स्टेट टॉक करेंगे कि क्या सरकार की शह पर यह भीड़ तंत्र तैयार किया जा रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि सरकार और पुलिस तंत्र इसके सामने हमेशा नाकाम दिखता है। सवाल यह भी कि यह सरकार की नाकामी है या फिर समाज की नाकामी है। स्टेट टॉक करेंगे कि आखिर इस भीड़ तंत्र पर लगातार बढ़ती जा रही मॉब लिंचिंग की वारदातों के ऊपर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। क्यों सवाल उठ रहा है कि हमारा हिंदुस्तान लिंचिस्तान बनता जा रहा है। क्यों बार बार यह सवाल उठ रहा है कि भीड़ बेकाबू होती जा रही है और उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इन तमाम सवालों के ऊपर आप लोगों की राय आमंत्रित है। आप लोगों का मंच है। आप लोगों की बात हम तक पहुंचनी चाहिए। देश दुनिया से जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है वो डायल करके आप हमसे बात करेंगे तो सरकार और सिस्टम तक आपकी बात पहुंचेगी। हमने जिक्र किया बिहार का, बाकी वारदातों का भी जिक्र करेंगे, आंकड़े भी आपसे साझा करेंगे। बिहार के बिहिया की घटना को, उस कहानी को पूरा कर लेते हैं। बिहार के बिहिया में क्या हुआ था। बिहार के बिहिया में रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह एक युवक जिसका नाम बिमलेश शाह था, उसका शव मिला। आशंका जताई गई कि युवक की हत्या कहीं और कर दी गई और उसके बाद शव को यहां पर फेंक दिया गया। युवक के परिजनों ने हत्या का शक स्टेशन के पास रहने वाली एक महिला पर जताया। हालांकि उससे पहले शव को लेने के लिए पहुंच चुकी थी पुलिस। पहले रेलवे पुलिस पहुंची, फिर उसके बाद स्थानीय पुलिस पहुंची और इस दौरान भीड़ इकट्ठा होती रही। लेकिन पुलिस इसी उलझन में उलझी रही कि इलाका किसका है, जिम्मेदारी किसकी है। भीड़ बेकाबू होती गई। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। जिस महिला के इस हत्या में शामिल होने का शक जताया गया था, महिला के घर पर हमला बोल दिया गया। उसे घर से खींचकर बाहर निकाला गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे नंगा करके पीटा गया, उसके घर को भी जला दिया गया। इसी दौरान कई और दुकानों को आग के हवाले करने की कोशिश की, वाहनों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। जिस रेलवे स्टेशन के पास युवक का शव मिला था, वहां से जो ट्रेनें गुजरती हैं उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। ट्रेन से जा रहे लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, किस लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भीड़ बेकाबू थी तो उसे निशाना बनाया गया। पहले महिला को कुछ इस तरीके से निशाना बनाया गया और फिर तमाम वाहनों को और दुकानों को निशाना बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, क्योंकि दावा यह किया जाता है कि उन्होंने राज्य को जंगल राज से उभारकर सुशासन की तरफ स्थापित किया है। अभी अपने आप में सवाल है कि यह सुशासन राज है या दुशासन राज है। भला वो कैसा सुशासन है जहां पर भरे बाजार महिला को जलील किया जाता है, सुशासन को पैरों तले रौंदा जाता है, तेल छिड़क कर आग लगाती जाती है। भला उस सुशासन का क्या किया जाए जो आपको अपने घर से निकालकर भीड़ की ठोकरों में फेंक देता है। यूपी से लेकर राजस्थान तक, मोहम्मद अखलाक से लेकर रकबर खान तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक, पूर्व में गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगातार ये भीड़ तंत्र सिर उठा रहा है, बार बार खुद के ताकतवर होने का सबूत दे रहा है। आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं कि साल दर साल ये हत्याओं की गिनती, इन वारदातों की गिनती बढ़ती जा रही है।
आप लोगों का क्या मानना है इस बिगड़ते हालात को देखकर? आप लोगों की क्या राय है? हम आपको आगे आंकड़े देंगे, तब तक आपकी राय आमंत्रित है। तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द लौटेंगे।